नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज प्रथम पाली में प्रश्न चिन्ह और द्वितीय पाली में प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा यानी कि वाद विवाद होगा। आपको ये बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2584 करोड़ 82 लाख का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा था। मॉनसून सत्र 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन ये मॉनसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। बजट पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं और आपको बता दें मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहली पाली में प्रश्नकाल होगा और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा यानी कि वाद विवाद होगा। तो देखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जो है अभी फिलहाल विधानसभा क्योंकि शुरुआत हुई है, पहले ही बोला गया था कि कोरोना की जितनी गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जितने भी लोग पहुंचते हैं विधानसभा में उन सभी का सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता है। सैनिटाइज होने के बाद ही किसी को भी अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। तो 22 सितंबर तक ये जो है सत्र चलेगा। तो देखिए, बात हम झारखंड की बड़ी खबरों की कर रहे हैं। दो बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको बताते हैं। एक तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में भी हलचल जो है बहुत ज्यादा बड़ी हुई है क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी है। और इन दोनों ही खबरों पर 3 जगहों से हमारे संवाददाता मौजूद है। हमारे साथ जी बिहार झारखंड के झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से हमारे संवाददाता कुमार चंदन और रांची से ही हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष मेहता का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आज का जो मानसून सत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दूसरा दिन, खासकर दूसरी पाली की बात करें क्योंकि तब जो है वाद विवाद शुरू होगा और विपक्ष लगातार सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठा रहा था और जो बजट पास किया गया है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल अनुपमा, आज का दिन काफ़ी अहम रहेगा झारखंड विधानसभा में और अहम इसलिए भी क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही खेमों ने अपनी ज़बरदस्त तैयारी की है और कैसे एक दूसरे को सदन के अंदर घेरा जाए, इस घेराबंदी को लेकर के भी अलग रणनीति तैयार की गई है। और इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सरकार के में जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो मौजूद हैं। उन्हीं से सीधा सवाल लेते हैं। मिथिलेश जी, क्योंकि पहला दिन हमने देखा था कि सदन में शोक सभा के बाद वो सदन स्थगित हो गया था आज के लिए, लेकिन इस बीच सेकंड हाफ में जो लाठीचार्ज हुआ सहायक पुलिसकर्मियों के पर, उसके बाद विपक्ष काफ़ी आक्रामक नजर आ रहा है। पहला सवाल आपसे सहायक पुलिसकर्मियों पे ही लेते हैं क्योंकि आप प्रमुख वार्ताकार हैं सरकार के तरफ से इन पुलिसकर्मियों के साथ। क्या लग रहा है, इसकी गूंज आज सदन के अंदर भी सुनाई देने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने जो कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी में है एक दूसरे पर प्रहार करने का, तो सदन इसलिए आहूत नहीं किया जाता है कि एक आरोप प्रत्यारोप और प्रहारों के लिए नहीं। सदन आहूत होता है राज्य को विकास की मार्ग पर ले जाने के लिए, प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और इस तरह कोई अगर सदन को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाधित करना चाहते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और जहाँ तक सहायक पुलिस कर्मियों का मामला है, सहायक पुलिसकर्मी पूरी तरह से कहा जाए तो उनका जो ये आंदोलन है वो गैर कानूनी है, क्योंकि
जब उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्होंने बंद पत्र में अपना हस्ताक्षर बनाया था और उस बंद पत्र में साफ साफ निर्देश था कि वो किसी तरह के एक्सटेंशन की मांग नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इनकी सेवा 2 साल और 1 साल के एक्सटेंशन के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी। और आज ये मोरहाबादी मैदान में सबसे पहले तो इस कोविड-19 के जो हमारे दिशा निर्देश हैं उनका पूरा उल्लंघन करते हुए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने में अपना पूरी तरह से ये कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ अपने अपने गाँवों को जाएंगे, अपने घरों को जाएंगे तो अपने गांव घरों को भी संक्रमित करेंगे। वर्दी पहनकर ये आंदोलन कर रहे हैं, ये भी कहीं से जायज़ नहीं है। वर्दी होती है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और ये वर्दी पहनकर वर्दी का अपमान कर रहे हैं, वर्दी पहनकर ही आंदोलन कर रहे हैं। ये कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जिस दिन जैसी घटना इन्होंने की 21 तारीख को, इनके पीछे इनको बहकाकर, मैं पूरी तरह से दावे के साथ कहता हूं कि इन्हें बहकाकर इस तरह का कदम उठाने पर इनको प्रेरित किया गया। और जो दंडता इन्होंने की, स्वाभाविक था पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। लेकिन वो मेरे काउंटर सवाल आपसे ये है कि याद कीजिए जब पूर्ववर्ती सरकार में जब पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ था, आपके पार्टी के कई नेता मुखर होकर के उस लाठीचार्ज का उन्होंने विरोध किया था। कहा था कि हम इनके मांगों के साथ हम वाजिब हक हैं और इनके मांगों के साथ हम खड़े हैं। आज जब आप सत्ता में हैं और लाठीचार्ज हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि इनकी मांगे गलत है और ये कानून को हाथ में ले रहे हैं। दोनों घटनाएं को में भिन्नता है। दोनों घटनाओं को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। पारा कर्मी हों या सेविका सहायिका हों, रसोइया हों, वे अनुबंध कर्मी हैं। उनके अनुबंध में ऐसा कहीं से कोई दिशा निर्देश, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इनकी सेवा सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए है। इनके सेवा शर्त में पूरी तरह से उल्लेखित है कि इनकी सेवा 2 साल और 1 साल, 3 साल के लिए ही है। ये सरकार झारखंडी जन भावना की सरकार है, झारखंडी जनमानस की सरकार है और ये बच्चे बच्चियां हमारे झारखंडी बच्चे बच्चियां हैं। इसलिए सरकार इनके आंदोलन से कहीं डरी नहीं है। सरकार इनके आंदोलन से कहीं पीछे नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? मैं ये मैसेज संदेश देना चाहूँगा कि सरकार आप युवक युवतियों के साथ है। सरकार ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक आपकी बातों को मानने का काम किया है। अधिकतर मांगे आपकी मानी गई हैं और सबसे बड़ी बात जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि विकास आयुक्त के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है अनुबंध कर्मियों को लाभ देने के लिए, अनुबंध कर्मियों को क्या क्या लाभ दिए जा सकते हैं, कैसे उन्हें नियोजित किया जा सकता है, उस कमेटी में ये शामिल नहीं हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल इनको इस कमेटी में शामिल करने का भी आश्वासन दिया है। इससे इन्हें जो इनकी मांगे हैं उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसको ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनके नेतृत्वकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन है और ये बहकावे में आकर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। अब जो बहका रहे हैं वो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बहकाया जा रहा है। बहका कौन रहा है? सदन चल रहा है। बहकाने वाले कल के बाद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो बहका रहे हैं उनको सदन में मुद्दा चाहिए, सदन को बाधित करने का मुद्दा चाहिए और कल सदन समाप्त होते ही गधे के सींग की तरह गायब हो जाएंगे। आज खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और उनके पास मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा कि कैसे हम सदन को बाधित करेंगे, वो मुद्दा बनाने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं और कल के बाद सारे गायब हो जाएंगे। सदन में भी आज अगर ये आवाज़ उठती है, क्योंकि मुद्दा उठने वाला है सदन में, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं सदन में भी? हम देखिए सदन को चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले, सदन में विकास की बातें हों, राजहित की बातें हों। अगर विपक्ष पूरी तरह से ये सुनिश्चित करके उतारू रहेगा कि हमें सदन को बाधित ही करना है, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। सदन में जो आवश्यक बिल पास होने हैं वो सारी चीज़ तो रखे जाएंगे सदन के पटल पर और उनको पारित तो कराया जाएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके पास हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हम विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष हम रखेंगे
अगर जिन मुद्दों पर ये सदन को बाधित करेंगे तो उन मुद्दों को वो सदन बाधित करने का कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो बिल्कुल अनुपमा, आपने सुना मिथिलेश ठाकुर का साफ कहना है क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्म होता जा रहा है। लाठीचार्ज को कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद पहले दिन के सेकंड हाफ में होती है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा मिल रही है और जो संकेत मिल रहे हैं विपक्षी कैंप से कि आज इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई देने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और अहम सवाल ये भी है क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा था कि कृषि विधेयक को लेकर के जो कुछ हंगामा दिल्ली में सदन राज्यसभा में हुआ है, कृषि विधेयक को लेकर के भी यहाँ पर सत्ता पक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है। एक सवाल इस विषय पर भी ले लेते हैं। कृषि विधेयक को लेकर के काफी हंगामा देश भर में मचा हुआ है। मोदी सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है। झारखंड की सरकार का क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है और पूरे देश को कारपोरेट घरानों को बंधक रख देने की इनकी योजना है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे हवाई क्षेत्र हो, रेल क्षेत्र हो और कॉरपोरेट के और अनेक क्षेत्र हों, माइनिंग के क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में इन्होंने देश को कुछ औद्योगिक घरानों के हाथों बंधक रखने का एक बीड़ा उठाया है और उसी का ये फलाफल भी है कि अब किसानों को भी कॉरपोरेट घरानों का बंधुआ मजदूर बनाने का इनकी योजना है और इस योजना को ये लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस बिल को ये पारित करवा रहे हैं। कल जो नज़ारा कल राज्यसभा का देखने को मिला, जिस तरह से इन्होंने ध्वनि मत से इस बिल को पारित करवा लिया, ये कहीं से भी स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। इन्हें मत विभाजन करवाना चाहिए था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और मत विभाजन के माध्यम से इन्हें बिल पारित करवाना चाहिए था और इन्होंने साजिश के तहत हंगामा करवाया और हंगामे के बीच इस बिल को पास कराने का इन्होंने काम किया। ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छा बिल्कुल आपने सुना कृषि विधेयक को लेकर के सरकार का लगभग यही रुख जो है तमाम मंत्रियों का देखने को मिल रहा है। साफ है कि कृषि विधेयक को लेकर के बीजेपी को घेरने की रणनीति होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी सहायक पुलिसकर्मियों का मामला हो या लैंड म्यूटेशन बिल का जो संशोधन की तैयारी सरकार कर रही थी, उसको लेकर के सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। बिल्कुल मनीष जी, और दरअसल ये समझना चाहिए विपक्ष को भी और तमाम नेताओं को कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को और उसमें जो है जनता का पैसा लगा होता है। अगर इस तरीके की कार्रवाई में जो है बाधा डाली जाएगी तो जनता का पैसा ही वेस्ट होगा। और चलिए अगला रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुमार चंदन विधानसभा के बाहर से सीधा जुड़ चुके हैं, वहां से ताजा तस्वीरें उनसे ले लेते हैं। कुमार चंदन, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां किस तरीके की हलचल है? देखिए, हम इस वक्त विधानसभा में हैं और कुछ देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। मानसून सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा अध्यक्ष आ चुके हैं, कुछ देर में इसी रास्ते से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर जाएंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है विधानसभा में आज के दिन, वो ये जो अंदर खाने हमें जानकारी मिल रही है कि विपक्ष का आक्रामक रुख सदन में होगा। विपक्ष सरकार को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से सदन में घेरने की कोशिश करेगी और उस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से भी आक्रामक तरीके से, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कृषि बिल को पारित कराया है, उस पे आक्रामक प्रतिरोध देखने को मिल सकता है। हालांकि और भी जो बातें जानकारी मिल रही है कि लैंड म्यूटेशन बिल जो था, फिलहाल वो इस मानसून सत्र में सुनाई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से सरकार को कई ऐसे राज्य के मसले हैं जिस पर घेरने की कोशिश होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी पूरी है। धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ये देखना होगा कि आज और कल 2 ही दिन अब मानसून सत्र चलना है। आज पहले प्रश्नकाल होंगे अभी फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में जो मानसून सत्र में पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है उस पर चर्चा होनी है और उस चर्चा के बाद उसको पास किया जाना है। ये अभी पेश किया गया है अनुपूरक बजट पहला, उस पर चर्चा होगी और फिर पास होगा। लेकिन जो प्रश्नकाल के दौरान ही सबसे ज़्यादा संभावना है कि विपक्ष के तेवर आक्रामक दिखेंगे और उसी तेवर में सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष को जवाब देने की कोशिश होगी। ये रणनीति बनी है। बिल्कुल चंदन, और इसी बात को जरा मनीष मेहता से समझ लेते हैं। मनीष जी, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे कि लगातार विपक्ष जो है आक्रामक है, लेकिन आज विधानसभा में भी वही रुख जो है देखने को मिल सकता है विपक्ष का।
बिल्कुल देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा तो जरूर हाथ लग चुका है, क्योंकि पहले दिन के सेकंड हाफ में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है सहायक पुलिसकर्मियों का, लैंड म्यूटेशन एक्ट में जो संशोधन की तैयारी है, इन दो मुद्दों को लेकर के बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है। आप देखिए कि चाहे बीजेपी के कई नेता जो है मोराबादी में लगातार सहायक पुलिसकर्मियों को नाश्ता, खाना और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ लैंड म्यूटेशन एक्ट में संशोधन को लेकर के वो सड़कों पर प्रदर्शन करने पर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही कई जगहों पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। तो साफ है विपक्ष इन 3 दिनों के इस सत्र में अनुपमा पूरी ठीक है, कोशिश मनीष कर जी रही लौट है रही कि है एक बार सरकार आपके पास। कुमार चंदन के पास एक बार चलते हैं। कुमार चंदन के साथ कोई मंत्री मौजूद है, एक बार जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुमार चंदन, संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब है। इन्हीं के ऊपर एक तरह से कहें तो सदन को व्यवस्थित करने की दारोमदार होगा, जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से आज विपक्ष के तेवर के बारे में सुनाई दे रहा है कि घेरने की कोशिश होगी, आप लोग कैसे उसको सत्ता पक्ष की तरफ से मैनेज करेंगे? देखिए, सत्ता जो है, जो विधानसभा में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चले, और घेर कर बेवजह कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित तौर पर जनता का जो ख्वाहिश है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। आज सभी विधायक हैं, सत्ता और विपक्ष बोलेंगे, दोनों को चलाने के, सदन चलाने के दोनों पर दायित्व रहता है। जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं या मूलभूत सुविधा की बात विधानसभा में चर्चा के दौरान उठता है। अगर इस तरह हंगामा, अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर हंगामा होता है तो जनता ही मारा जाता है, इसलिए सभी को इस पर ध्यान रखना चाहिए। भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका रहेगी कि अगर जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी माननीय मंत्री है विभाग के, वो अपना ठीक से जवाब दे, और कब तक उसको कराएगा उसका भी आश्वासन दे। बिल्कुल चंदन, और देखिए ये देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष जो है किस तरीके से और कौन से मुद्दे जो है वो उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मेहता आपका, कुमार चंदन बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए आज जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सत्र, जो भी अपडेट आएगा लगातार आपको बताते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।